For example, the accountant complies with the principle of professional competence and due care by applying knowledge that is relevant to a particular client's industry and the business activities in order to properly identify. अब आपने देखा कि यार एक एक्सपीरियंस चाहिए शिप ब्रेकिंग कंपनी का, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, माइनिंग का हो रहा है, बैंकिंग का हो रहा है, इंश्योरेंस का हो रहा है, टेक्सटाइल का हो रहा है। आप देखिए मेरे पास है ये जो मैं करने जा रहा हूँ, कौन बताएगा आपको? जजमेंट है। समझ गए जी? आगे हैं डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, किस मौके पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे हैं जी, Applying relevant knowledge when critically assessing whether audit evidence is sufficient and appropriate in the circumstances. ठीक हो गया जी। In doing so, the accountant behaves in a manner that contributes to the exercise of professional skills. चलें चैप्टर नंबर 1 पे आ जाए। अब हम इसको कंटिन्यू लेके चलें। इस चैप्टर नंबर, जो चैप्टर आपका है ना 13, इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है सेफगार्ड्स। वो बुक में नहीं, मैं आपको उसका हैंड आउट शेयर करूँगा आपके साथ। उसको आपने कोई रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, जस्ट आपको पता हो कि सेफगार्ड्स होते क्या क्या हैं, सेफगार्ड्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। बल्कि चलिए थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको अभी आपसे जाके शेयर करता हूँ, क्लास के बाद आपके लिए लेके चलना आसान हो जाएगा। तो सेफगार्ड्स की 2 कैटेगरीज हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है। बुक बंद कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय लॉ, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। लॉ, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। कुछ सेफगार्ड वो लॉ बताएगा, कुछ सेफगार्ड्स रूल्स बताएंगे, कोड ऑफ लॉ है ये बताएगा, कोड ऑफ एथिक्स बताएंगे, चार्टर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बताएगा, कंपनीज एक्ट बताएगा। ये क्या है? लॉ, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे फेमिलियरिटी थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए लिस्टेड कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी 5 साल से ज़्यादा अपने ऑडिट कौन बता रहा है? समझ गए? सेफगार्ड प्रोवाइडेड विद इन द, क्लियर हो गया? अच्छा, आपने एक जगह रिजाइन कर दिया है, 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिट नहीं कर सकते आप, कौन बता रहा है? लॉ, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एक एथिकल प्रिंसिपल है ना। अगर आप आई कैप के मेंबर नहीं हैं, आई कैप के, तो आप 3 मिलियन से ज़्यादा शेयर कैपिटल का ऑडिट, कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जिसका कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ हैविंग प्रैक्टिसिंग, समझ गए? तो 3 मिलियन से बड़ी कंपनी का ऑडिट, 3 मिलियन मतलब क्या है? 30 लाख। और 30 लाख में क्या आता है आजकल? सुजुकी आल्टो नहीं आती, मर के आती। इतनी छोटी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा? आई कैप का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीए क्वालिफाई करना पड़ेगा, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा। तो ये अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम कर रहे हैं कॉम्पिटेंट है कि नहीं है? किसने लॉ ने कह दिया कि जनाब उसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, समझ गए? याद रहेगा। बहुत से आपको सेफगार्ड्स कहाँ मिलेंगे? लॉ, रेगुलेशन या लेजिस्लेशन में, समझ गए? 3 मैंने बता दी हैं, 4, 5, 6 इसमें और लिखी हैं। जैसे मैंने भी आपसे एग्जांपल दी है कि अगर आप अपने सीपीडी आर्ट्स पूरे नहीं करेंगे, सीपीडी, तो आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आई क्या रिन्यू नहीं करता, या रिन्यू का कर भी दे तो आपसे वो एक्नॉलेजमेंट लेता है कि आप एफिडेविट लेता है कि आप ये कितने दिनों में हमें पूरे करके देंगे। मीन्स आई क्या कर रहा है? आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, आपकी कॉम्पिटेंस मेंटेन कर रहा है। कहाँ लिखा हुआ है? लॉ में।
समझ गए? कुछ मैंने 5-7 पढ़ा दिए आपको, बाकी हम पढ़ लेंगे, आपके पास वो हैंड आउट आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया? बाकी होते हैं वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क लॉ एंड रेगुलेशन और दूसरा वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट 3 तरह के हैं। वर्क एनवायरनमेंट में 3 तरह के आएंगे। पहला सुन लें, ये उस जो हैंड आउट दूंगा उसमें लिखे हुए हैं, तो हैंड आउट दूंगा उसमें लिखे हुए हैं। पहला क्या है? फर्म वाइड सेफगार्ड। फर्म वाइड सेफगार्ड्स क्या होते हैं? एक फर्म लेवल पे सेफगार्ड, फर्म के, जैसे अभी वो जहांगीर तरीन वाला एक इशू है ना, शुगर वाला, तो शुगर एक हाई रिस्क एंटिटी बन गई है ना, तो केपीएमजी ने सारे शुगर क्लाइंट से रिजाइन कर दिए, सारे, समझ गए ना? अच्छा, फर्गूसन ने क्या किया? उसने कहा टेक्सटाइल भी हाई रिस्क है, उन्होंने सारे टेक्सटाइल क्लाइंट से उन्हें पॉलिसी बना दी कि हम टेक्सटाइल के क्लाइंट लेंगे ही नहीं। फर्गूसन ने कहा हम टेक्सटाइल के क्लाइंट, फर्म वाइड पॉलिसी बन गई। ये फर्म वाइड पॉलिसी बन गई, जो स्टाफ आएगा कॉम्पिटेंट आएगा, हम उसके इंटरव्यू करेंगे, उसके टेस्ट लेंगे, ये ताकि हमारे पास क्या है, स्किल्ड स्टाफ है, अच्छा इनपुट आए। समझ गए? फर्म वाइड सेफगार्ड समझ गए? ये किसकी पॉलिसी है? लॉ की नहीं, किसकी है? मेरी यकूब एंड कंपनी की, कि हम ये स्टाफ रखेंगे, ये क्लाइंट रखेंगे, ये करेंगे, फर्म की पॉलिसी, फर्म वाइड सेफगार्ड। समझ गए? याद रहेगा। अच्छा, दूसरे भी हैं फर्म वाइड सेफगार्ड बट फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज। फर्म वाइड सेफगार्ड फॉर सेफगार्ड फॉर, ये क्या होते हैं? ये किसके थे? एज्यूम करिए यकूब एंड कंपनी के, ये जाहिद मिल के, ये जाहिद मिल एंड कंपनी के सेफगार्ड्स हैं, ठीक है? ये भी जाहिद मिल सेफगार्ड है, लेकिन फॉर सबके लिए नहीं, किसके लिए? मिसाल के तौर पे जाहिद मिल कहते हैं लिस्टेड कंपनी अगर आएगी ना हमारे पास, या पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें हाई रिस्क होता है ना, उसमें हाई पब्लिक होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें हम ये एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे, सुन ले ज़रा, हमारे पास स्टील मिल का ऑडिट आ गया, पाकिस्तान स्टील मिल का, या पीटीसीएल का ऑडिट आ गया, तो जो ऑडिट करने जाएगा ना बच्चा, कम से कम उसके 2 साल के आर्टिकल हों, जूनियर के भी 2। अब किसी लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन किसके सेफगार्ड्स हैं? फर्म के, फॉर, समझ रहे इस बात को? पक्की बात है। और तीसरा है सेफगार्ड्स विद इन द क्लाइंट सिस्टम, विद इन द क्लाइंट सिस्टम, सेफगार्ड विद इन द सेफगार्ड विद इन क्लाइंट सिस्टम। कुछ सेफगार्ड क्लाइंट भी कई दफा बड़े इसमें कॉन्शियस होते हैं ना, वो भी बड़े इसमें कॉन्शियस होते हैं कि यार मेरा, हाँ, हमारा जो ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो। समझ गए? याद रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सेफगार्ड्स क्लाइंट के सिस्टम में होते हैं। एक एग्जांपल से सुन लें। मेरे पास एक एनजीओ आई, 4-5 साल पहले की बात है। मैंने उसको एक ऑडिट किया, 1 साल, अगले साल किया, तीसरे साल का ऑडिट किया। जैसे ही मैंने तीसरे साल ऑडिट किया, क्लाइंट ने कहा जी आप रिजाइन कर दें 4थे साल के लिए। मैंने क्यों? मुझे लगा शायद कोई गलती हुई है, या मुझसे डिससेटिस्फाइड है, या कोई फीस का मसला है। मैंने कहा रीज़न क्या है? कहते रीज़न ये कि हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमारा ऑडिट 3 साल से ज़्यादा। मैं कहा आप तो ना लिस्टेड कंपनी है, ना पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, ना पता, वो तो लॉ की बातें हैं ना, हमें नहीं पता वो क्या कहते हैं। हमने अपना लॉ बनाया, तो ओके, हम अपने आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमारा ऑडिटर 3 साल से ज़्यादा कोई कंटिन्यू, ताकि फेमिलियरिटी ना हो, ना भी तुम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो, ना तुम लिस्टेड कंपनी हो। लेकिन क्या है, एक उसने एक फेमिलियरिटी हेड को ख़त्म करने के लिए अब सेफगार्ड अपने सिस्टम में रखा हो।
कॉन्सेप्ट समझ गए? मैं आपको हैंड आउट दूंगा, उसमें इसकी एग्जांपल होगी, 4-5 इसकी होंगी, 3-4 इसकी, 3-4 इसकी, 5-10-15 इसकी। समझ गए आप सारा सिनेरियो? खुद पढ़ लीजिएगा, जो मसला है मुझसे सुबह डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? मुझे रिमाइंड करवा देना अगर मैं भूल गया उसको शेयर करने में, ठीक है? और ये जो मैं हैंड आउट दूँगा ना आपको, हैंड आउट ये बहुत प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट दूंगा। कई दफ़ा एग्जाम में पूरे उसने वो डॉक्यूमेंट पूछ लिया, सिर्फ शुगल, इसको शुगल में नहीं लेना आप, जितने मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है? समझ गए? आज का लेक्चर क्लियर है? हमने आज चैप्टर नंबर